हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट ए बी सी be three events. If the probability of occurring one event out of A and B is 1 minus A, out of B and C is 1 minus 2A, out of C and A is 1 minus A, and that of occurring three events simultaneously is A square, then prove that probability that at least one out of A, B, C will occur is greater than or equal to 0.5. First we see the key concept. देखिए हमें A, B में से किसी एक के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी दी गई है. ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of exactly one of A and B is क्या होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. देखिए अब हमें क्या दिया गया है? गिवन A और B में से किसी एक के प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट ऑफ आउट ऑफ A एंड B इज 1 माइनस A. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम. A और B की ले रहे हैं तो किसी एक के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी तो ये है और वो हमें कितनी दी गई है? 1 माइनस A. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. प्रोबेबिलिटी ऑफ B और C में से एक के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C आ जाएगा. ये हमें दी गई है 1 माइनस 2A. ये हमारी इक्वेशन सेकंड है. प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A. C और A में से किसी एक के एग्जैक्टली एक के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दी गई है? 1 माइनस A. दिस इज इक्वेशन थर्ड. और हमें दिया गया है तीनों के एक साथ होने की, यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A स्क्वायर. देयरफॉर हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन यानी A यूनियन B यूनियन C के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. दिस इज इक्वल टू, देखिए इतनी टर्म्स को मैंने एक ब्रैकेट में रखी है और इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया. जो 2 से मल्टीप्लाई किया वो तो हमने अंदर रखा और जो डिवाइड किया है उसे मैं बाहर लिख रही हूँ, यानी 1/2. जब अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? देखिए 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ C हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A और प्लस जो अलग से था हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. दिस इज इक्वल टू, देखिए इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A को मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ B को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. और एक यहाँ से A लेंगे, एक यहाँ से B लेंगे और इसके साथ ले लेंगे
टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसीलिए मैं इनको कंबाइन करके लिख रही हूँ 1/2। देखिए अंदर मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड सबका यूज करते हुए सभी वैल्यूज पुट कर देंगे हम। तो देखिए बाहर 1/2 था ऑलरेडी, ये अंदर क्या बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस पूरे की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ इतने पार्ट की जगह 1 माइनस ए, बीच में प्लस, नेक्स्ट इतने की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ तक 1 माइनस 2a और इसका जगह क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना था a स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 3/2 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b यूनियन c। हमें यही प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b यूनियन c ही दिखानी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b यूनियन c को हम y कह देते हैं। तो अब मुझे y दिखाना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। अगर देयरफॉर यहाँ से y इक्वल हो गया 3/2 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर के। देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 2a इक्वल हो जाएगा माइनस 3/2 प्लस y के। दिस इम्प्लाइज यहाँ से a माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, इसके लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ 1 ऐड किया, तो यहाँ सिर्फ माइनस 1/2 रह जाएगा प्लस y। दिस इम्प्लाइज y माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखा मैंने, बिकॉज देखिए लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस 1 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी है तो राइट हैंड साइड क्वांटिटी जो हमारी y माइनस 1/2 है ये भी क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। दिस इम्प्लाइज यहाँ से तो क्या मिला, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। y तो हमने किसे कहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b यूनियन c को, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 को ही लिख सकते हैं 0.5। यही हमें प्रूव करना था। Hence we proved that probability of A union B union C is greater than or equal to 0.5. Hope you understood it well. Best of luck.